21 जनवरी 2026 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और भारत की तेजी से बढ़ती वैश्विक आर्थिक हैसियत को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल दावोस भेजा है, जो विश्व मंच पर भारत की बढ़ती ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक है। डॉक्टर यादव ने कहा कि आज भारत सभी क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहा है और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि 1 से 1.5 वर्ष के भीतर भारत तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित हो जाएगा। इस राष्ट्रीय प्रगति का स्वाभाविक लाभ मध्य प्रदेश को भी मिल रहा है, जो पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग और निवेश जैसे सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार किसानों के हित में बड़े स्तर पर कार्य कर रही है। प्रदेश में 32 लाख किसानों को सोलर पंप देने की योजना पर प्रभावी ढंग से काम चल रहा है। आज मध्य प्रदेश में बिजली की दरें देश में सबसे कम है। डॉक्टर यादव ने कहा कि आज विश्व भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत में गहरी रुचि ले रहा है। हमारे ग्रंथों और ज्ञान परंपरा का अध्ययन करने की वैश्विक जिज्ञासा बढ़ी है। उन्होंने जानकारी दी कि हाल ही में मालदीव के मोहम्मद शहीद ने पर्यटन के साथ साथ मत्स्य पालन और IT सेक्टर में मध्य प्रदेश में निवेश की रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे शीघ्र ही मालदीव जाने की योजना बना रहे हैं और आपसी सहयोग से व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत किया जाएगा। इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर मुझे जो जानकारी मिली है, भारत का सबसे बड़ा दल माननीय प्रधानमंत्री ने हम सबके साथ भेजा है और जिस प्रकार से सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है, भारत चौथी आर्थिक ताकत से तीसरी तरफ 1-1.5 साल में ही पहुंचने वाला है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में बहुत संभावना, बीते 2 वर्षों में हमने काफी काम किया है। हम सब लोगों ने मिलकर के एनर्जी का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, IT का सेक्टर हो, हमारे सभी टूरिज्म का सेक्टर हो, सब क्षेत्रों में बहुत अच्छे से काम किया और बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। ये बात सही है। रिन्यूएबल एनर्जी का तो मध्य प्रदेश एक तरह से पावर हब बना है। हमारे पास पंप स्टोरेज से एनर्जी का हो या सोलर से हो, विंड से हो। अब हम अपने सोलर पे भी जल के ऊपर, ओंकारेश्वर के ऊपर, डैम के ऊपर प्लेट बिछा करके भी बिजली बनाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से 32 लाख किसानों को सोलर पंप दे करके भी हम इसमें बड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए भारत में सबसे सस्ती बिजली की दर रिन्यूएबल एनर्जी की भारत में हमारे पास है। तो इसका लोग अध्ययन भी करना चाह रहे हैं और देख भी रहे, समझ भी रहे और हम इसमें अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद सईद, अभी मालदीव के मिनिस्टर जो इंडस्ट्री और इकोनॉमी के जानकार भी हैं, और उनका कहना है कि टूरिज्म के अलावा भी हमारे यहाँ मछली पालन से लगा करके IT, हेल्थ, ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चर, सब सेक्टर में हम काम कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति ने इस दिशा में काफी ठोस निर्णय लिए और मैं खुद भी मालदीव आगे समय में जाने वाला हूँ और हम मिलकर के काफी आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने भी काफी रुचि दिखाई, उनके क्षेत्र में भी हमारे अपने कई सारे मालदीव वासी और भारत के लोगों के एक सांस्कृतिक संबंध भी है, परस्पर आत्मीयता के।